श्री हरि परम दयालु परम कृपालु परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण के चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय सेठ जी श्री जय दयाल जी गोविंदका के चरणों में प्रणाम। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश तथा ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे विश्वंभर, हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीनबंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामिन, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसीलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ, हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विश्वंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दीजिए। जीवात्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। क्या वे यह नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं हैं एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है। यदि तुझको यह विश्वास है
कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है? बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 11। जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, तथा ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अध्याय 9 श्लोक 29। जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जय हो। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्याप्त हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। रे मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया न करे तो भी कुछ चिंता नहीं। अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी हैं, वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वे अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आप ही आप चले आएंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है? क्योंकि हरि अंतर्यामी है। रे मन, तुझको नमस्कार है, तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है। सो जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा। अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जान गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है। श्री योग वासिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना, अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, ये तीनों एक ही काल में होते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूँ कि तू यहाँ से अपने माजने सहित चला जा। अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अहो, कहाँ वह माया, कहाँ काम क्रोधादि शत्रुगण। अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है। इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहाँ इच्छा हो चला जा। मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभो प्रभो दया करिए। हे नाथ, मैं आपके शरण हूँ। हे शरणागत प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभो, रक्षा करिए, रक्षा करिए। एक बार आकर दर्शन दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है। अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता।
हे प्रभु, दया करिए, दया करिए, मैं आपके शरण हूँ। एक बार मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, विशेष न तरसाइए। दया करिए, मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए। जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है, रे मन, सावधान, सावधान, किस लिए व्यर्थ प्रलाप करता है। वे श्री सच्चिदानंद घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। यदि वे प्रेमी है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है। यदि वे विश्वम्भर है तो मांगने की क्या आवश्यकता है। तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा, चला जा। जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दांव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धे, तुझको भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था, जब कि तू मुझको संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी। क्या वह शिक्षा अब लग सकती है। जीवात्मा परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते। क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती। यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते। क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता। अहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणागत मानता हूँ। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपने श्री गीता जी में कहा है। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है। जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा। जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा उस समय क्या आप ठहर सकेंगे। आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अध्याय 4 श्लोक 11। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए और आपको भी क्या परवाह है। परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। जीवात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विहल होकर कहता है, अहो अहो, आनंद आनंद। प्रभो प्रभो, क्या आप पधारे। धन्य भाग्य, धन्य भाग्य। आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ। क्यों न हो। आपने स्वयं
श्री गीता जी में कहा है कि अपि चक्षु दुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अध्याय 9 श्लोक संख्या 30-31। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। जीवात्मा परमात्मा के आश्चर्यमय सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन उनकी शोभा का वर्णन करता है। अहो, कैसे सुंदर भगवान के चरणार विंद हैं कि जो नील मणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां, जिन पर रत्न जटित सुवर्ण के नूपुर शोभायमान है, जैसे भगवान के चरण कमल है, वैसे ही जानू और जंघादि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। अहो, सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान है। ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म कमल का फूल विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े आदि सुंदर सुंदर आभूषण शोभित है। अहो, भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर है, जिसके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का भृगुलता का चिन्ह विराजमान है तथा नील कमल के सदृश वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है, जिसमें रत्नजटित हार और कौस्तुभमणि विराजमान है एवं मोतियों की और वैजयंती तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित है। सुंदर ठोड़ी, लाल ओष्ठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका है, जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। सुंदर नासिका है जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं। कानों में रत्न जटित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्रीधारी तिलक और शीश पर रत्न जटित किरीट मुकुट शोभायमान है। अहो, भगवान का मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें देदीप्यमान है, जिनके प्रकाश से मुकुटादि संपूर्ण भूषणों के रत्न चमक रहे हैं। अहो, आज मैं धन्य हूँ कि जो मंद मंद हंसते हुए आनंद मूर्ति
श्री हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार आनंद में विह्वल हुआ जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख 1.25 हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से 1.25 हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। मानसिक पूजा की विधि। ओम पादयोः पाद्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर शुद्ध जल से श्री भगवान के चरण कमलों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण करना। ओम हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री हरि भगवान के हस्त कमलों पर पवित्र जल छोड़ना। ओम आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री नारायण देव को आचमन कराना। ओम गंधं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री हरि भगवान के ललाट पर रोली लगाना। ओम मुक्ताफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के ललाट पर मोती लगाना। ओम पुष्पं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के मस्तक पर और नासिका के सामने आकाश में पुष्प छोड़ना। ओम मालां समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर पुष्पों की माला श्री हरि के गले में पहनाना। ओम धूपमाघ्रापयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के सामने अग्नि में धूप छोड़ना। ओम दीपम दर्शयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर घृत का दीपक जलाकर श्री विष्णु भगवान के सामने रखना। ओम नैवेद्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर मिश्री से श्री हरि भगवान के भोग लगाना। ओम आचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को आचमन कराना। ओम ऋतुफलं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर ऋतुफल, केला आदि श्री भगवान के भोग लगाना। ओम पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को फिर आचमन कराना। ओम पूगीफलं सताम्बूलं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर सुपारी सहित नागरपान श्री भगवान के अर्पण करना। ओम पुनराचमनीयं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर पुनः श्री हरि को आचमन कराना। फिर सुवर्ण के थाल में कपूर को प्रदीप्त करके श्री नारायण देव की आरती उतारना। ओम पुष्पांजलिं समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर सुंदर सुंदर पुष्पों की अंजलि भरकर श्री हरि भगवान के मस्तक पर छोड़ना। फिर 4 प्रदक्षिणा करके श्री नारायण देव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। उक्त प्रकार से श्री हरि भगवान की मानसिक पूजा करने के पश्चात उनको अपने हृदय आकाश में शयन करा के जीवात्मा अपने मन ही मन में श्री भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करता हुआ
बारंबार सिर से प्रणाम करता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुदगणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर है, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता, वेद और शास्त्रों में भी जिनके स्वरूप की केवल कल्पना मात्र ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती है, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जीवात्मा मन ही मन में श्री हरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ एवं उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है। अहो हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा और तारागण हैं, आप ही भूर्भुवः स्वः तीनों लोक हैं तथा सातों द्वीप और 14 भुवन आदि जो कुछ भी है, सब आप ही का स्वरूप है। आप ही विराट स्वरूप है, आप ही हिरण्यगर्भ है, आप ही चतुर्भुज है और मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही है। आप ही ने अपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है तथा दृष्टा दृश्य दर्शन जो कुछ भी है सो सब आप ही है। पृथक पृथक संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला महान भूत एक ही विष्णु अनेक रूप से स्थित है। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी आप विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही माता,
और आप ही पिता हैं, आप ही बंधु और आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या और आप ही धन हैं। हे देवों को देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है, उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुध नहीं रहती। जैसे सुंदर दास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, इंद्र छंद। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो, तब भूल गयो सिगरो घर बारा। जो उन्मत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठे सब रोम, चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाकी पर्यो रस पी मतवारा। नाराज छंद। न लाज तीन लोक की, न वेद को कयो करे। न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष के डरे। सुने न कान और की, दसे न और इच्छना। कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षणा। बीजोमाला छंद। प्रेम अधीनो छाके डोले, क्योंकि क्यों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा, ते सोचा है जा सुनेहा। मन हरन छंद। नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे। पीर की औषधि बिनु, कैसे रयो जात है। चातक जो स्वाति बुंद, चंद को चकोर जैसे। चंदन की चाह करे, सर्प अकुलात है। निर्धन जो धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे। ऐसी जाके चाहता है, कछ न सुहात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो, प्रेम तहाँ नेम कैसो। सुंदर कहती है, प्रेम ही की बात है। छप्पय छंद। कब हुक हंसी उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे। कब हुक गद गद कंठ, शब्द निकसे नहीं आगे। कब हुक हृदय उमंग, बहुत ऊंचे स्वर गावे। कब हुक है मुख मौन, गगन ऐसे रही जावे। चित्तवित हरिसो लग्यो, सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनहु सुंदर कहे। जय हो। भगवान सगुण भगवान के अंतर्धान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मग्न हुआ कहता है, अहो आनंद आनंद अति आनंद, सर्वत्र एक वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। वासुदेव है सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता अध्याय 7 श्लोक 11। जो बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। अहो आनंद आनंद अति आनंद, सर्वत्र एक वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है। अहो सर्वत्र एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आहा, कहाँ काम, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कहाँ मोह, कहाँ मद, कहाँ मत्सरता, कहाँ मान, कहाँ क्षोभ, कहाँ माया, कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ इंद्रिया। सर्वत्र एक सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद व्याप्त है। अहो अहो, सर्वत्र एक सत्य रूप, चेतन रूप, आनंद रूप, घन रूप, पूर्ण रूप, ज्ञान स्वरूप, कूटस्थ, अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य, सनातन, परब्रह्म, परम अक्षर, परिपूर्ण, अनिर्देश्य, नित्य सर्वगत, अचल, ध्रुव, अगोचर, मायातीत, अग्राह्य, आनंद, परमानंद, महानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है।
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बंधो विष्णु विश्वाधार, लोकपति सुरपति रमापति, सुभग शांताकार, कमल लोचन कलुषहर, कल्याण पद दातार, नील नीरद वर्ण नीरज नाभ नभ अनुहार, भृगुलता 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 कौस्तुभ सुशोभित, हृदय मुक्ताहार, शंख चक्र गदा कमलयुत, भुज विभूषित चार, पीतपट परिधान पावन, अंग अंग उदार, शेष शय्या शयित योगी ध्यान गम्य अपार, दुखमय भव भय हरण, अशरण शरण अविकार। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
Rama 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 Ram